हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस जीकेपी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है, आकृतियों की गिनती, मतलब कि आकृति कैसे गिनते हैं उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। और उसमें जो है कि 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और ये मेरा तीसरा वीडियो होगा। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं डाल पा रहा था, ठीक है, लेकिन अब जो है कि कंटिन्यू क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। तो आइए, मैं नॉन वर्बल पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, नॉन वर्बल में काउंटिंग ऑफ फिगर। हम्म तो जैसे मैंने बताया था आप लोग को वर्ग निकालना, इसके पहले सिंपली तरीके से मैंने अपने मेथड से सिंपल जो तरीका होता है उससे समझाने की कोशिश किया था आपको कि अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है। और अब जो है कि मैंने आपको वर्ग बताया था, चतुर्भुज निकालना बताया था, फिर आयत का भी 1-2 क्वेश्चन मैंने कराया था एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ मैंने 2 नंबर से लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ये 2 नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक। जो सॉरी, आयत कैसे निकालते हैं हम लोग उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले बता भी चुका हूँ और अच्छे तरीके से मैं समझाते भी चल रहा हूँ और आप लोग उम्मीद है कि अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा आपको। तो आइए देखते हैं, आयतों की संख्या ज्ञात करना। आयतों की संख्या जो ज्ञात करना होता है हमें, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला जो होता है हमारा कि आयतों की संख्या इक्वल टू, मतलब आयतों की संख्या बराबर वर्ग चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्ग। ओके, तो हम लोग क्या है कि मैंने बताया था तरीका आपको कि जब वर्ग हम लोग निकाल लेंगे, चतुर्भुज निकाल लेंगे, तो हमारा आयत वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं बताता हूँ। वर्ग और आयत अगर नहीं समझ में भी आया होगा तो उम्मीद है कि मैंने जब बताया था या समझाया था तो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पे। इसमें इस क्वेश्चन में आपका वर्ग भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वर्ग भी क्लियर होगा, चतुर्भुज भी क्लियर होगा, आपका आयतों की संख्या ज्ञात करना भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। ये फिगर आपका है। हाँ, फिगर में जो है कि आप नंबरिंग करते हैं हम कैसे, 1 2 3 4। ओके, 1 2 सॉरी 2 3 4। थोड़ा सा वो चल रहा है हमारा स्केच, कुछ लग रहा है गड़बड़ है, मैं देख रहा हूँ इसके लिए। देखिए 1 2 3 4, ठीक। नंबरिंग हमने कर दिया। 1 से 4 तक ऊपर का भी है, 1 से 4 तक नीचे का भी है। तो करते क्या है, जब हम लोग इसका वर्ग निकालेंगे, आइए देखते हैं, जब हम लोग इसका वर्ग निकालेंगे, वर्ग, तो वर्ग निकालने के लिए क्या करना होता है मुझे, हम लोग को या आपको, देखिए 4 का है, 4 इंटू 4 का है, समझिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इंटू 4 का है। और 4 इंटू 5 का हो, 4 इंटू 6 का हो, या 8 इंटू 8 का हो, या 6 इंटू 6 का हो, 4 इंटू 2 का हो, कुछ भी हो, निकालने का तरीका मैंने बताया है और फिर बता रहा हूँ यहाँ पे। 4 इंटू 4 का है तो क्या करेंगे, 4 इंटू 4, ठीक है, इक्वल टू 60, 16। और फिर निकालेंगे क्या, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2, ठीक है, 4, समझिएगा बात को, 2 इंटू 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 जब तक ना आ जाए तब तक हम लोग निकालते रहते हैं उसको। इसको जब जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसको कैलकुलेट किया जाएगा जब प्लस करेंगे हम लोग। तो जब प्लस करेंगे तो 16 4 20 20 30 30 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 30 हो गया। ये हमारा हो गया वर्ग। ओके, वर्ग हमने निकाल लिया। अब आते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज कैसे निकालेंगे। चतुर्भुज मैंने बताया था आपको, कुछ नहीं करना होता है, जोड़ लीजिए कितना कितना है, ठीक है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक। ऊपर की संख्या नीचे की संख्या दोनों को जोड़ लेते हैं। ऊपर कितना है, 1 2 3 4 है, तो 4, या लिख दे रहा हूं मैं, छोटा छोटा लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू 4 3 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गया। दूसरे में क्या है, 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4, रो कॉलम का हो गया ना आपका, ठीक है, रो और कॉलम दोनों 4 4, 1 से लेके 4 तक है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 10 होगा, ठीक है। तो जब चतुर्भुज हमको निकालना होता है तो चतुर्भुज निकालने के लिए चतुर्भुज इक्वल टू
10 इंटू 10, दोनों को जोड़ के ये इक्वल टू 10 आ रहा है, जोड़ने के बाद ये भी इक्वल टू 10 आ रहा है, ठीक है। जब 10 10 आ रहा है, ठीक है, तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। ओके, ये हमारा हो गया चतुर्भुज। वर्ग निकालना मैंने बता दिया, वर्ग हमारा 30 आया है, हाँ, और चतुर्भुज हमारा निकला है जो, वो निकला है 100, 10 इंटू 10, ठीक है। जब दोनों निकल गया तो हमारा फार्मूला क्या होता है, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फार्मूला हमारा होता है आयतों की संख्या इक्वल टू चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या। ठीक है, वर्गों की संख्या, ये हमारा होता है फॉर्मूला। ओके, तो जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा देखेंगे, चतुर्भुजों की संख्या बोला है, तो चतुर्भुजों की संख्या है हमारी 100, ठीक है। आयत बराबर चतुर्भुज की संख्या 100, यह है चतुर्भुज 100 माइनस, ठीक है, वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या कितनी है, 30 है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 70। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है आयतों की संख्या निकालने का। ओके, ऐसे हम लोग आयतों की संख्या निकालते हैं। तो फिर दूसरा वाला क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि दूसरे वाले में क्या कह रहा है। बाकी एक ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ठीक है। वर्ग निकाला, चतुर्भुज निकाला, फिर क्या, आयतों की संख्या निकल गई हमारी। ओके, क्योंकि वर्ग निकाल लेंगे, चतुर्भुज निकाल लेंगे, तो हमको भी पता है कि आयतों की संख्या निकालने के लिए चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्गों की संख्या होता है फॉर्मूला आपका। ओके, छोटा सा फॉर्मूला है, लगा देंगे, याद रहता है वो, क्योंकि कभी पूछेगा तो आपको वर्ग निकालना आता रहेगा और चतुर्भुज निकालना आता रहेगा, तभी तो आप आयतों की संख्या निकाल पाएंगे। तो मैंने वर्ग निकालना बता दिया आपको, चतुर्भुज निकालना बता दिया, तो आयतों की संख्या ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगी, ऐसे ही जैसे मैंने निकाला। मैं तो थोड़ा सा समझाते चल रहा हूँ, बेसिक निकाल रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट यहीं से यहीं आप जोड़ के तुरंत निकाल देंगे उसको। ओके, टाइम नहीं लगेगा, आपको पता है कि यहीं से यहीं करके इंटू करके जोड़ के तुरंत आपका जो है कि आयतों की संख्या आ जाएगी। आइए इसमें देखते हैं, ठीक है, ये नंबरिंग करते हैं अपना 1 2 3 4 5। देखिए 5 का है ये, और ये आपका 1 2 3 4, ठीक। ये आपका 1 से लेके 5 तक है, ये फिगर जो बना हुआ है हमारा, और जो नीचे का है वो 1 से लेके 4 तक है, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, वर्ग की संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें वर्ग की संख्या जब निकालना होगा, वर्ग हमारा निकलेगा जो, वर्ग इक्वल टू 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, ठीक है, 5 इंटू 4 हो गया आपका, फिर आपका होगा 5 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 1, ये हमारा होगा। इसका निकाल के इसका आंसर निकाल लेंगे जोड़ के। ओके, देखिए आपको 4 इंटू 4 हो गया, 5 इंटू 4 हो गया, 4 इंटू 3 हो गया, 3 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 1 हो गया। अब इसको जो कैलकुलेट करेंगे या जोड़ेंगे, या इसको पहले निकालते हैं, 5 इंटू 4, 5 चौके 20, ठीक है, 20, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 3 12, 12, 3 दूना 6, 2 का नाम 2, जोड़ेंगे इसको तो आपका होगा 20 10 30 2 32 32 38 40, वर्ग संख्या हमारी हो गई 40 40, ठीक है। देख लीजिए आप लोग जोड़ के, वर्ग की संख्या हमारी होगी 40। अब आते हैं, वर्ग की संख्या हो गई हमारी, अब चतुर्भुजों की संख्या निकालेंगे। मैंने बताया चतुर्भुज की संख्या कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे 1 + 2 +
3 + 4 + 5। मैं इतना डिटेल जोड़ रहा हूँ, आप लोग इतना नहीं जोड़ना है, यही जोड़ लेना है, ठीक है। 1 2 3 3 2 3 6 6 4 10 5 15 15 हो गया, ये जोड़ लीजिए यहाँ पे, यही जोड़ लेना है डायरेक्ट, ठीक है। 15 होगा ये, ठीक। और आते हैं सेकेंड वाले पेज पे जोड़ेंगे। 1 2 3 3 3 6 6 4 10, ये हमारा 10 होगा, ठीक है। सेकेंड वाला जो होगा वो हमारा होगा 10, ठीक। तो जब इसको निकालेंगे हम लोग तो करेंगे 15 इंटू 10 मतलब 50 इंटू 10 बराबर 150। ये हमारी आ गई चतुर्भुजों की संख्या। अब हमने क्या निकाल लिया, वर्ग निकाल लिया, ऐसे करके यहाँ ये हमारा निकल गया वर्ग, वर्ग की संख्या हो गया, ये हमारा हो गया चतुर्भुज, ठीक है। ये हमारा हो गया चतुर्भुज। अब हम क्या निकालेंगे, आयत पूछा है ना कि आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे। आयतों की संख्या बराबर आयतों की संख्या बराबर क्या होता है, चतुर्भुज संख्या माइनस वर्ग, मतलब वर्गों की संख्या, समझिएगा। आयतों की संख्या इक्वल टू चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या। ओके, तो क्या है हमारा चतुर्भुजों की संख्या क्या है 150, 150 माइनस वर्ग की संख्या 40, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा ये आयतों की संख्या बराबर, तो आयत जो हमारा आयतों की संख्या आएगी, जो संख्या बराबर जब इसको घटाएंगे तो 110, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझिएगा 110 जो होगा हमारा, ये आयतों की संख्या हमारी आ जाएगी। ओके, तो ऐसे करके हम लोग निकालेंगे, यही तरीका है। एक आध क्वेश्चन और करा दे रहा हूं मैं, लेकिन मुझे उम्मीद है जहां तक मैं जान रहा हूं कि आपको ये जो मैं बता रहा हूँ इसका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, या क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तब तभी तो वो आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा मैटर, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे उसको। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आकृतियों की गिनती जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कंसेप्ट पे ही क्लियर करता है कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कंसेप्ट आपका नहीं क्लियर हो रहा होगा तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इतना इजीली, इतना आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है। तो आपको जो है कि इजीली समझ में आ जाएगा। और एक आध क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ इसका, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो भी है वो क्लियर हो जाए। ओके, हाँ, तो मैंने बताया था आप लोगों की अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल और देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, 3 तक करा दिया था मैंने, ठीक है। काउंटिंग फिगर का आयतों की संख्या, तो आयतों की संख्या एक ये हो गया, एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ। फिर थोड़ा और हार्ड हार्ड क्वेश्चन जैसे जो आते हैं एग्जाम में, ठीक है, उसका तरीका मैं बताऊंगा और कैसे सॉल्व करना है उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। आइए 4 नंबर में क्या है, देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3, देखिए ये 5 है, ये 3 तक है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना होता है। तो देखिए जब वर्ग इसका निकालेंगे हम लोग, जब वर्ग निकालेंगे इसका, वर्ग निकालेंगे तो वर्ग इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 हो गया, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, सॉरी यहाँ लिखता हूँ मैं, थोड़ा आगे हो जा रहा है। वर्ग इक्वल टू 5 इंटू 3 इक्वल टू 100, ठीक है। 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 हो गया, ठीक है। 4 इंटू 2 हो गया, उसके बाद क्या जाएगा 3 इंटू 1, ओके। 3 इंटू 1, 3 करना है 3, इसको जोड़ देंगे तो 15 5 20 20 23 3 26 26 होगा हमारा, ओके। 26 होगा, ये हमारा वर्ग हो गया। अब निकालेंगे क्या, आयत, सॉरी चतुर्भुज निकालेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज इक्वल टू, देखिए चतुर्भुज निकालने के लिए बताया था मैंने, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, ठीक है, और इंटू कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के इंटू कर देते हैं। 5 4 9, 9 9 9 3 12 12 2 14 1 15, 15 हो रहा है ये, ओके।
1 1 2 3 3 6, ये हो रहा हमारा 6, ठीक है। तो 15 गुणे 6 मतलब 15 इंटू 6 इक्वल टू 15 छक्के 90, 90 होगा, ठीक है। ये हमारा चतुर्भुज हो गया। अब आयतों की संख्या निकालना हमको, तो आयतों की संख्या निकालना है तो इक्वल टू देखेंगे, आयत बराबर पता ही है आपको कि चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्ग, तो 90 माइनस 26, ठीक है। 90 माइनस 26, तो 90 माइनस 26 जब करेंगे, इसको घटाएंगे हम लोग, तो हमारा आएगा 30 64 आएगा, 64, 64 हमारी होगी आयतों की संख्या, आयतों की संख्या, ओके। ऐसे निकाल लेंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये इसमें देता है ये आयतों की संख्या ज्ञात करना। कितनी होगी, ठीक है। इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी, इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी, इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, ठीक है, तो देखिए ऐसे गिनते चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन दिमाग फट जाएगा, होगा नहीं, ठीक है। कैसे, देखिए ये हो गया आपका 1, ठीक है, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ओके। ऐसे गिने, फिर इसको गिनेंगे 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है, 1 2, सॉरी 3 4, ठीक है। ये 4 4 आ रहा है आपका, ये पूरा लेंगे या इसको, ये अगर एक आता है 1 2, ठीक है, 3, ये पूरा 4, ठीक। तो इसे गिनते चले जाएंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, ये तो छोटा फिगर है, बड़ा फिगर भी आएगा, ठीक है, या फिर इस टाइप का भी आ गया, ठीक है, या ये आ गया, ऐसे करके आता रहता है। तो करना कुछ नहीं होता, फिगर देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए जहाँ एक आयत में, ठीक है, एक लाइन खींचा होगा अगर बीच में, तो हमेशा 4 का होता है वो, ये 4 का होगा। ये भी आयत हो गया आपका, इसमें भी एक लाइन खींचा हुआ है, मतलब कि ये 4 का होगा। ये आयत है, इसमें भी एक लाइन खींचा हुआ है, 4 का होगा। ये भी वही है। देखिए ये और ये फिगर मैच कर रहा है, इससे ये फिगर मैच कर रहा है, समझिएगा। इससे ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 4 का अगर ये होगा तो 4 का ये भी होगा, 4 का अगर ये है तो 4 का ये भी होगा, ठीक है। मतलब कि अगर एक आयत में एक बीच से लाइन कटी हुई है, मेरा तरीका है ये, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, कहीं भी आएगा कभी भी, तो वो 4 भी 4 ही होगा, ठीक है। उसको बनाते रह जाएंगे आप लोग, हो नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे, इसको जब देख लेंगे इसको, ठीक है, तो देखिए 4 4 4 4, ठीक है, 4 प्लस 4 प्लस, सॉरी, प्लस 4 प्लस 4, 4 बार 4 4 4 है ना, 4 4 4 4 इक्वल टू होगा 16, 16 होगा। इस आयत में जो होगी आपकी आपकी आयतों की संख्या वो 16 होगी, ओके। आते हैं नेक्स्ट वाले फिगर में, देखते हैं इस वाले में, ठीक है। इस वाले में देखिए है वैसे ही, ठीक है, उसमें एक लाइन था, इसमें दो दो लाइनें खींची हुई है। फिगर में देखिए, इसीलिए मैं अपने तरीके से ही समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि अब बनाएंगे, देखिए अब इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये खींचा 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है, ये हो गया 7, ठीक है, ये हो गया यहाँ से 8, ठीक है। तो गिन ऐसे करके निकालते रह जाएंगे, गिनते रह जाएंगे, ठीक है। ये पूरा फिर ले लेंगे यहाँ से, ये 7 के बाद 8 होगा ये पूरा, या फिर इधर से इधर ले लेंगे। तो ऐसे करके निकालेंगे तो आपका नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, आयत में एक लाइन खींचा हुआ है तो 4 मानेंगे उसको, ठीक है, कभी भी कहीं भी। और अगर आयत में दिया हुआ है 2 लाइन खींचा हुआ है, देखिए फिगर सेम है, बस क्या किया है, ये आपका आयत हो गया था,
इसमें दो दो लाइन खींचा हुआ है, देखिए सेम यही फिगर है कि नहीं है। बस क्या है, इसमें बीच में एक लाइन है, इसमें बीच में दो लाइन है, ठीक है। इसमें बीच में एक लाइन है, इसमें बीच में दो लाइन है, इसमें एक लाइन है, इसमें दो लाइन है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, इसमें क्या था, एक लाइन में क्या था, 4 आ रहा था, तो दो लाइन का तो 8 हो, ठीक है। तीन लाइन तो 12 होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये हमारा होगा 8, ये होगा हमारा 8, सॉरी चल नहीं रहा है, मार्कर चल नहीं रहा, सॉरी, देखता हूँ, चेंज करता हूँ। 8 8 8 8, ओके, हो गया। 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना होगा, 8 8 8 16 32, 32 होगा हमारा, ठीक है। इसमें क्या पूछा, आयतों की संख्या बराबर 32 होगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसको देखेंगे, ठीक। इसको जब देखेंगे हम लोग तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि ये देखेंगे, देखिए ये हो गया हमारा 1, गिनेंगे इसको भी तो गिनते रह जाएंगे, इस फिगर देखेंगे एग्जाम में बस कि दिया होगा नहीं। 2 3 4, ठीक है, हो गया। 5, ठीक, 6 7, ठीक, 8 9 10, ठीक है। ऐसे करके खींचते चले, मतलब हम लोग ऐसे करके खींचते ही चले जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन कभी दूर नहीं होगी, ठीक है। हम लोग ऐसे करके गिन सकते हैं इसको, देखिए 1 मैंने बताया ना कैसे, 1 2 3, फिर 4, फिर आपका 5 6 7, ठीक है, 8, जैसे भी है ऐसे करके गिनते चलेंगे। लेकिन देखिए तरीका क्या होता है, यहाँ हमारा 1 2 3 4 4 खाने दिए हुए हैं, ठीक है। तो 4 खाने जब दिए हुए हैं हमारे, तो हम लोग 4 खाने में जो दिया हुआ है हमारा, वो होगा हमारा 10 इंटू 10, एक मिनट बता रहा हूँ। देखिए इसको समझना हो तो कहिए तो समझा दूं मैं, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि मैं बता एक बार फिर बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया 1, ठीक है, समझिएगा, 1 1 हो गया, ये हो गया आपका 2 3 4, 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद क्या है, ये 5, ठीक, समझिए, जैसे ये 4 हो गया, ओके। फिर ये पूरा लेंगे, 5 6 7 8, 8 आ रहा है ना, 8 ऊपर से भी चला गया और नीचे से भी यही सेम फिगर बनेगा, 1 2 3 4, ठीक। उसका फिर ये बनेगा, तो 8 8 होगा, ठीक है। इसको पूरा बनाएंगे तो, और जो 9 10 जो जाएगा, ये देखिए एक ये पूरा आएगा आपका, ये 9, ठीक है, ये आपका 10 हो गया। ऐसे यहाँ जाएगा ये 9, और ये पूरा 10 हो गया, ठीक है। तो इसको मानेंगे हम लोग, देखिए हमेशा कहीं देखेंगे इसको हम लोग 10 मानते हैं, ठीक है। 10 इसकी वैल्यू होती ही है, और फिगर में देता भी है तो 4 ही देगा, ठीक। अगर देता है तो फिर अपना गिन के, मैंने बताया आपको जैसे बना सकते हैं। बाकी डायरेक्टली अगर 4 दिया हुआ है तो 10 आप लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू मैं जो वो त्रिभुज बताऊंगा तो उसमें वैल्यू इसकी 10 होती है, आगे बताऊंगा अभी त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कुछ करा दूंगा, तो देखिए क्या करना होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 30, मतलब 30 होगा आपका आंसर यहाँ का, ओके। आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, और भी टाइप के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये हो गया हमारा तरीका, ठीक है, इसको सॉल्व करने का। बाकी देखिए आयत याद करना मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके आगे जो मैं कराऊंगा, तो वो मैं आपको एक आध फिगर और इसका करा दूंगा। फिर उसके बाद त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसको करा के फिर त्रिभुज की संख्या कैसे, क्योंकि देखिए वर्ग हो गया, चतुर्भुज हो गया, आयतों की संख्या भी पता चल गया आप लोगों को। अब बस क्या है, वो चित्रभुज, सॉरी त्रिभुज हम लोग का निकालना बताएंगे, त्रिभुज से ही ये फिगर आपका क्लियर हो जाएगा, ये वाला
ये 10 कैसे हो जाता है, ठीक है? अभी मैं गिन-गिन के ऐसे बताऊँगा 1, 2 तो वो थोड़ा-सा फिर कन्फ्यूज़न होगा, आगे बता दूँगा मैं इसको, ओके? ठीक है, आगे बताता हूँ त्रिभुजों की संख्या में।